गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने और पाकिस्तान की सेना को गजा भेजने को लेकर पाकिस्तान की सेना में विद्रोह की स्थिति बन गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं सेना के मौजूदा बड़े अधिकारियों में भी नाराजगी है। पूर्व सैनिकों के संगठन जिसका नाम है वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें आसिम मुनीर के साथ ही पाकिस्तान की सरकार पर मुस्लिम उम्माह को धोखा देने का आरोप लगाया गया। और इस प्रेस रिलीज के जरिए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख की जमीर को जगाने को झकझोरा गया है। इसमें आसिम मुनीर के गाजा में सैनिकों को भेजने के खिलाफ बगावत शुरू करने की अपील की गई है। प्रेस रिलीज के बोल कुछ इस तरह से हैं: ऐ पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों और जवानों, आप इस पवित्र जमीन के रखवाले हैं जो शहीदों के खून और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की पक्की इच्छा शक्ति से बनी है। आप सिर्फ सैनिक नहीं हैं, आप मुस्लिम देश पाकिस्तान का धड़कता दिल हैं, जिसे अल्लाह ने इस्लाम, सम्मान और न्याय की रक्षा का जिम्मा सौंपा है। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा धोखा मंडरा रहा है। गजा के लिए ट्रंप के तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की लीडरशिप और संस्थाओं का सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना। पूर्व सैनिकों का कहना है कि इस बोर्ड में यहूदी और ईसाई साथ साथ बैठे हैं, जो अल कुद्स पर कब्जा करने वालों को सही ठहरा रहे हैं, जबकि दबे कुचले फलस्तीनियों की सच्ची आवाज को बाहर रखा गया है। अमेरिकी साम्राज्यवाद और जायोनिस्ट डिजाइन से पैदा हुई संस्था में पाकिस्तान का शामिल होना इस्लाम के दुश्मनों से हाथ मिलाने जैसा है। आपका शामिल होना पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्माह न तो भूलेंगे न ही माफ करेंगे। साथ ही इन पूर्व सैनिकों ने चेतावनी दी है कि इस गठबंधन को तुरंत और बिना किसी शर्त के उन्हें खारिज अगर उन्होंने नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इन्होंने पाकिस्तान की सरकार और सेना से यह अपील की है कि अपनी पवित्र यूनिफॉर्म, अपने हथियार, खून, यहां तक कि इस धोखेबाजी के बोर्ड को अपनी खामोशी भी मत दो। कायदे आजम की हमेशा रहने वाली मांग पर अड़े रहो। एक ऐसा पाकिस्तान जो मुस्लिम सम्मान, संप्रभुता और कब्जे वाली जमीनों की आज़ादी के लिए बिना किसी समझौते के खड़ा हो। पश्चिमी जायोनी स्कीम्स का मोहरा बनकर नहीं। इन्होंने सच्चा मुसलमान होने के मायने बताते हुए अपनी सरकार और सेना को कोसा है। ये सभी पश्चिमी देशों के गुलाम हो गए हैं और आसिम मुनीर पर मुस्लिम उम्माह को धोखा देने का आरोप भी लगाया है। नतीजा बहुत बुरा होगा। गहरा गुस्सा, अंदरूनी फूट, अनुशासन की कमी, बगावत। ये पाकिस्तान के खिलाफ बगावत से नहीं बल्कि इंसानों के खराब हुक्मों पर अल्लाह के हुक्म की सख्त बात मानने से पैदा होगा। खासकर लीडरशिप के लिए धमकी, तुम अल्लाह के सामने उस दिन जवाबदेह होगे जब न तो दौलत काम आएगी और ना ही ओहदा। इससे पहले कि तो बहुत देर हो जाए, इस रास्ते से तौबा कर लो, शांति बोर्ड से हट जाओ।